Europe tour day 2, leaving from Denmark. I'm going to Berlin now. And इस तरह गरीबों की तरह बस के लिए रुकना पड़ रहा था भाई. इतना तो हम इंडिया में नहीं रुके हैं. और बस में मैं पूरी वीडियो निकाल रही थी कि मेरा लगेज गिर गया धड़ाल से. फिर जैसे तैसे मैं स्टेशन पहुंची बिकॉज़ मुझे जाना था ट्रेन से. ट्रेन एक्सपेंसिव था एंड फ्लाइट बहुत सस्ता था, लेकिन मुझे ट्रेन में इसलिए जाना था क्योंकि मुझे वादियाँ देखनी थी. और मैंने वादियाँ पीदियाँ कुछ देखी नहीं. मैं ट्रेन में गधे और घोड़े बेचकर सो गई. एंड दिस ट्रेन एंड एवरीथिंग एंड ये सारी चीज़ें मुझे बॉम्बे के चर्च गेट की याद दिला रही थी. जस्ट मोर क्लीनर एंड बेटर. ऐसी इस तरह की केबिन्स थे और मैं जो खाली केबिन थी वहाँ पे जाके एकदम चित होकर सो गई. एक फ्रेंड बनाया मैंने. यहाँ सामने अभी आपको एक ब्लैक अमेरिकन अफ्रीकन दिखेगा. हाँ, इसको मैंने फ्रेंड बनाया. लकीली उसने मुझे उठा दिया जब बर्लिन आया, वरना मैं चली जाती ट्रेन में कहीं और. एंड देन मैंने जर्मन ब्रेड्स वगैरह खाए. हलाल शलाल ढूंढ के जैसे तैसे खाए. एंड जर्नी पे मैंने एक चीज़ देखा है कि आई लव मेकिंग फ्रेंड्स. फिर यहाँ से हैम्बर्ग गई. हैम्बर्ग से ट्रेन चेंज किया टू बर्लिन. दिस इज़ हैम्बर्ग. थोड़ी बाहर भी निकली थी हैम्बर्ग में, देखा वेखा. फिर बर्लिन चली गई. वहाँ से पूरा टोटल मिला के जर्मन कॉफ़ीज़ आर शिट, लेट मी टेल यू. इट्स टू मच ब्लैक एंड टू रोस्टेड एंड आई डोंट लाइक इट. मे बी यू पीपल माइट लाइक इट बट आई डोंट लाइक इट. एंड मैं पहुँच गई हैम्बर्ग से ट्रेन चेंज करके भागम दौड़ी करके पहुँच गई बर्लिन. फिर मेरी बिजनेस पार्टनर, मेरी फ्रेंड मुझे लेने आई, भवनीत. एंड हम क्या कहते हैं, यहाँ से अब कुत्ते वाली भूख लगी थी. लंच का टाइम हो गया था. मुझे खाना था कोई एशियन फूड. तो जैसे तैसे हलाल एशियन फूड ढूंढ कर हम गए. कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, मैं नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकती. तो यहाँ पे ट्रैम्स, ट्रेन्स, मेट्रोस, बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें हैं. साइकिल्स वगैरह हैं. तो हमने ट्रैम्प के लिए अब हम वेट कर रहे हैं. एंड आई रियलाइज़ कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा ब्लश लगा दिया है, तो फिर मैं अपना ब्लश ठीक करूँगी. आई थिंक ब्लश कुछ ज़्यादा ही हो गया है मेरा. आई थिंक सो. यू आर राइट, आई थिंक सो. तो फिर ट्रैम में गए हम. जैसे तैसे एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट ढूंढा. एंड ये आई डोंट नो व्हाट कल्चर इट इज़. इट्स एन एशियन कल्चर आई फील, जहाँ आप यू प्रेप योर ओन मील. लाइक दे विल गिव यू प्रॉपर मीट एंड एवरीथिंग टू. हाँ, पहले एक बात बताती हूँ. दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस लिविंग इन अ हॉस्टल. एंड भवनीत हॉस्टल्स में रहती है, तो उसने बोला कि शिफा यू शुड एक्सपीरियंस एज वेल. कभी भी तुम ऐसी प्रिंसेस बनोगी, शेरेटन में रहोगी, हिल्टन में रहोगी, रेडिसन में रहोगी, ऐसा नहीं चलता. कभी कभी आपको ऐसी जगहों में भी रहना पड़ता है. एंड आई एम सो फ्रिकिंग ग्लैड कि मैं हॉस्टल में रह रही थी. आई मेड सो मेनी फ्रेंड्स. आई पार्टीड विद देम. इट वाज अमेजिंग. तो पहले मैं क्या कहते हैं, अपना लगेज स्टोर करने के लिए गई, क्योंकि हमारा रूम रेडी नहीं था. चेक इन टाइम 2 बजे कुछ था या 3 बजे, आई डोंट रिमेंबर. तो हम बेसमेंट में गए, हमारा पूरा लगेज शगेज रखा. फिर उसके बाद हम खाने गए. लेकिन मैं अभी आपको ब्लॉग में दिखाती हूँ कि भाई हमारा रूम कैसा था. इट वॉज 10 people एंड दे वर सो रिस्पेक्टफुल अबाउट द नॉइज़, अबाउट द लाइट्स, अबाउट एवरीथिंग. यानी कि इतना तो यार अपने घर में इतनी शांति नहीं रहती जितना हॉस्टल में शांति थी. क्लेanलीनेस था, नॉइस पोल्यूशन नहीं था. एंड एवरीबडी वॉज फ्रीकिंग सो रिस्पेक्टफुल. मुझे एक दिन तकलीफ हुई. मैंने भवनीत को बोला कि भाई यार अगर मुझे सही नहीं लगा तो आई विल चेंज इट एंड गो टू अ प्राइवेट रूम. बट देन आफ्टर अ डे आई फ्रीकिंग एन्जॉयड व्हेन आई मेड फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. देन भवनीत वॉज लाइक यू आर अ पर्सन शिफा जिसको डॉम में रहना चाहिए, यानी कि हॉस्टल्स में रहना चाहिए. बिकॉज यू आर सो ओपन, इन्वाइटिंग, टॉकिंग टू पीपल, यू लव टू इंडल्ज विद पीपल एंड यू आर समबडी हु इज़ हॉस्टल मटीरियल. एंड आई रियली एम. ये भवनीत रात के 10 बजे सो गई थी. मैं जाके लोगों से मिल शिल के रात में उनके साथ नाइट आउट वगैरह किया. एंड दिस इज़ द एशियन रेस्टोरेंट दैट आफ्टर वी चेक्ड इन वी वेंट. एंड यानी यू कैन सेलेक्ट योर मीट. आप सी फूड ले सकते हो, आप चिकन, मीट, पोक कुछ भी ले सकते हो. बट मेरा ये था कि हमने हलाल चीज़ें सिलेक्ट की. यहाँ पे हलाल करके इसको ऑप्शन दिया गया, बिकॉज ये सब सिलेक्ट करने के बाद किचन में एक सेपरेट किचन है, हलाल किचन, जहाँ वो बनाएंगे. सेम पॉट्स एंड पैन इस्तेमाल नहीं करेंगे. जो यहाँ पे साइड में दिख रहा है ये मेरा फूड है, तो मैंने अलग से प्रिपेयर करने के लिए बोला. एंड इट वाज बॉम्ब. इट वाज फ्रिकिंग टेस्टी. पीनट सॉस ये वो सब डाल के मैंने खाया. हालांकि मैं आधा भी नहीं खा पाई इसका,
भवनीत पूरा चगल गई, उसने अपना वेजिटेरियन लिया था एंड वी एट सो मच, माय गॉड। और गर्मी इतनी है बर्लिन में भाई कि ये सब हॉट फूड खाया नहीं जाता। जब गर्मी होती है ना, मुझे कोल्ड टाइप के खाने पसंद है, जैसे कॉल्सलो सैंडविच वगैरह, चिकन का सैंडविच वगैरह, ऐसे गरम नहीं खाया जाता। फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज मैं ना ठंडा टाइप ही खा रही थी, मैं गर्म नहीं खा पाती। इतनी गर्मी होती है तो नहीं होता भाई, आपका बॉडी का टेम्परेचर एकदम बढ़ने लग जाता है। तो हमने पेला दबा के उसके बाद में हम ऑलमोस्ट शाम होती आ रही थी। मैं बर्लिन में 4 दिन थी, मैंने कहा कि 4 दिन में बहुत कुछ देख सकते हैं भाई, भागम दौड़ी करने की ज़रूरत ना है भैया। तो हम अब जा रहे थे एक स्कूटी ढूंढने के लिए। यहाँ पे साइकिल्स और वो खड़े रहने वाली जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है वो बहुत कॉमन है, लेकिन आई वांटेड लाइक प्रॉपर स्कूटी टाइप, लाइक जैसे ऐसे पिक्चर में दिख रही है ना, ऐसी बाइक टाइप। तो हम गए यार दो ट्रेनें चेंज करके ढूंढने के लिए कि भाई एक्टिवा टाइप की स्कूटी कहाँ मिलेगी, लाइक प्रॉपर ऐसे एक्सेलरेटर वाली भाई, वैसी स्कूटी चाहिए थे। तो रास्ते में हमको एक बिल्डिंग दिखाई दी जो फाइटर्स की है और वहाँ पे जूते लटके हुए थे। आई वॉज वेरी क्यूरियस टू नो कि इसकी स्टोरी क्या है। फिर स्कूटी तो नहीं मिली हमको, वो बंद हो गया था। सैटरडे संडे क्रिश्चियन कंट्रीज़ में यूजुअली दे डोंट वर्क, अपने गोवा के टाइप है भाई इन लोग सेम। तो हम मॉल चले गए, बर्लिन मॉल, क्योंकि हमारी मोहतरमा को चाहिए था सैंडल, और मोहतरमा सैंडल ढूंढने लगी, जैसे तैसे सैंडल ढूंढने लगी। इनको सैंडल मिली नहीं। मैंने बोला कि मैं नहीं आना चाहती भाई, मेरे को कोई फिलिपिनो नहीं थाई इसमें छोड़ दे, तू क्या कहते हैं सैलून वगैरह में तू चली जा मॉल। बट वो हुआ नहीं, क्योंकि बस हुआ नहीं। बर्लिन मॉल में हम जब निकले तो भाई स्लाइड था वहाँ पे, आई वांटेड टू स्लाइड बट वो स्लाइड बंद था। तो हम शॉपिंग हंट पे निकल गए। मैडम को चाहिए था आई थिंक गोल्डन या स्किन कलर का या ब्लैक कलर का कोई सैंडल। बर्लिन मॉल इसी बहाने घूमने लग गए। फिर पता चला कि भाई 8 बजे के आसपास तो यहाँ सब कुछ बंद हो जाता है, मातम है भाई। हमारे सऊदी अरेबिया में 8-9 के आसपास तो सब शुरू होता है ईशा नमाज के बाद। तो कल्चरल शॉक और कल्चरल प्रॉब्लम्स देख रहे हो आप, इतना बड़ा शॉक लगा है मुझे। ये बंदा मज़े में नाच रहा था, आई वॉज एंजॉइंग सीइंग हिम डांसिंग, ही वाज डांसिंग रियली वेल। And we went to food court because we were again, we wanted something to drink, not to eat. But we met this really generous guy who gave us some pastries and some bakery items. And यहाँ पे मुझे याद आया कि यूरोप में भाई नल खोल के पानी पी सकते हैं, आपको पानी के लिए मिनरल वाटर वगैरह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मुझे 2 दिन के बाद याद आया यूरोप में। अब रात हो गई है, मैं नेक्स्ट डे का व्लॉग डालूंगी। एंड दैट्स अबाउट इट। लव, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लेट मी नो इफ यू वांट टू सी मोर ट्रैवल व्लॉग्स विद मी। ऑलराइट, बाय बाय।